बिहार की एक बेटी की फ़िल्म ऑस्कर तक चली गई है और ना फ़िल्म सिर्फ़ ऑस्कर में गई है कि बल्कि फ़िल्म सेमीफ़ाइनल तक पहुँच गई है। और अगर सब कुछ ठीक रहा, भाग्य ने साथ दिया, तो ये फिर ऐसा हो जाएगा जो पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत का मान-सम्मान बढ़ा देगा, एकदम रिकॉर्ड बन जाएगा। मुज़फ्फरपुर की रहने वाली बिहार की बेटी फलक की एक फ़िल्म, जिस फ़िल्म में उन्होंने एक्टिंग किया है, वो फ़िल्म जिसका नाम चंपारण मटन है, वो ऑस्कर के लिए चुनी जाती है। फिर फ़िल्म सेमीफाइनल में पहुंच जाती है। फिल्म तमाम लेवल्स को पार करते हुए अब सेमीफाइनल राउंड में चली गई है। ऑस्कर के स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड 2023 के लिए इस फिल्म का सिलेक्शन हुआ था, जहां इसके साथ 1700 और फिल्में नामांकित हुई थी और 1700 फिल्मों से लड़ते हुए, उनको पछाड़ते हुए बिहार की इस बेटी का फिल्म ऑस्कर के सेमीफाइनल में चली गई है, जहां फिर अब इसको सिर्फ 16 फिल्मों से मुकाबला करना है। यानी 1700 में से 1684 फिल्मों को इसने पीछे छोड़ दिया है। अब ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। यानी एक तरफ भोजपुरी की फ़िल्में आपस में लड़ाई, गाली-गलौज इन्हीं सब में उलझी रहती है। यहाँ के स्टार एक-दूसरे को अपने से तुलना करते रहते हैं, एक-दूसरे को भला-बुरा बोलते रहते हैं और इतने में ही इनको लगता है कि ये बहुत बड़े स्टार बन गए हैं, बहुत बड़ा काम इन्होंने बहुत बड़ा तीर मान लिया है। दूसरी तरफ मुज़फ्फरपुर की एक लड़की इतना कमाल का अभिनय करती है, फ़िल्म में इतना दम होता है, कहानी में इतना दम होता है कि फ़िल्म ऑस्कर तक पहुँच गई है। फ़िल्म में उनके जो साथी पुरुष कलाकार हैं, वो भी बिहार से हैं। फलक के साथ अभिनेता चंदन राय ने इस फ़िल्म में एक्टिंग किया है और वो वेब सीरीज़ की दुनिया में काफ़ी अच्छा खासा नाम बना चुके हैं। अब इस फ़िल्म की कहानी क्या है और कैसे ये फ़िल्म ऑस्कर तक पहुँची है, सारी कहानी विस्तार से आपको वीडियो में आगे समझाएँगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। जैसे ही हम बिहार से निकली फ़िल्मों की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में भोजपुरी फ़िल्मों का ख़्याल आता है। इसके अलावा अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करने जाएँ, तब भी आपको बिहार की फ़िल्मों के रूप में, इसके रिज़ल्ट के रूप में भोजपुरी फ़िल्में ही दिखाई देंगी। लेकिन इन फ़िल्मों का हालत इतना खस्ता है कि इनके अपने दर्शक भी, जो भोजपुरी भाषी लोग हैं, वही इनको नकार चुके हैं। भोजपुरी फ़िल्मों को देखने के लिए उनके अपने दर्शक ही सिनेमा हॉल में नहीं जाते हैं। भोजपुरी फ़िल्मों के कलाकार आपस में लड़ते हैं, एक-दूसरे के परिवार के ऊपर, एक-दूसरे के व्यक्तित्व के ऊपर सवाल उठाते हैं। एक-दूसरे को भला-बुरा कहते हैं, लेकिन इससे भोजपुरी इंडस्ट्री को कोई फ़ायदा नहीं होता है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा नाम इन फ़िल्मों का हो पाया है। यहाँ तक कि एक इज़्ज़त वाली पहचान भी अभी भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री की नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ इसी बिहार से निकली एक फ़िल्म, जिसमें बिहार के कलाकार मुख्य भूमिका में हैं, ये सीधे ऑस्कर तक पहुँच जाती है। बिहार के मुज़फ्फरपुर की रहने वाली फलक, जो इस फ़िल्म में मुख्य भूमिका में है, इसके द्वारा अभिनीत फ़िल्म ऑस्कर के स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड में चुनी गई है और फ़िल्म सेमीफ़ाइनल तक पहुँच गई है। साथ ही इस फ़िल्म का जो मेन लीड एक्टर है, वो भी बिहार का ही एक युवा है, जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म और वेब सीरीज़ और बॉलीवुड में धीरे-धीरे अपनी पहचान बना रहा है। जिस अभिनेता का नाम चंदन रॉय है और जो वैशाली ज़िले के रहने वाले हैं और वेब सीरीज़ पंचायत में अपने विकास शुक्ला वाले कैरेक्टर से इन्होंने पूरे देश में सुर्खियाँ बटोरी है। युवाओं में इनका खूब क्रेज़ है और चंदन रॉय और पलक की फ़िल्म चंपारण मटन अब ऑस्कर में इसको जगह मिली है, सेमीफ़ाइनल तक पहुँच गई है। अब ये फ़िल्म ऑस्कर तक पहुँची कैसे? तो दरअसल ऑस्कर की एक शाखा है स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड, जिसमें फ़िल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे स्टूडेंट की बनाई फ़िल्मों को सेलेक्ट किया जाता है, इनको अवार्ड दिया जाता है। इसमें ख़ास चीज़ ये है कि इस अवार्ड के मिलने के बाद, यानी जो स्टूडेंट अकादमी अवार्ड है, इसके मिल जाने के बाद कई ऐसी फ़िल्में रही हैं जिनको ऑस्कर का मुख्य जो अवार्ड होता है, वो भी मिल चुका है। और इसी स्टूडेंट कैटेगरी में मुज़फ्फरपुर की पलक और इसकी फ़िल्म को एक्टिंग की पढ़ाई जो कर रही हैं, उनकी 40 मिनट की एक शॉर्ट फ़िल्म है चंपारण मटन, वो सेलेक्ट हुई है। स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड 4 अलग-अलग श्रेणियों में दिया जाता है, जिसमें फलक की फ़िल्म नैरेटिव कैटेगरी के सेमीफ़ाइनल में पहुँची है, जहाँ 16 दूसरी और फ़िल्मों से इनका मुकाबला होगा। नैरेटिव श्रेणी में अर्जेंटीना, जर्मनी, बेल्जियम जैसे कई देशों की फ़िल्में चुनी गई है। चंपारण मटन नैरेटिव समेत अन्य 3 श्रेणियों में भारत की एकमात्र ऐसी फ़िल्म है जो शामिल है, मतलब कि कुल मिलाकर 4 अलग-अलग कैटेगरी में इस फ़िल्म को चुना गया है। इस फ़िल्म की कहानी एक ऐसे युवक के ऊपर है, जिसकी लॉकडाउन में नौकरी छूट जाती है। इसके बाद नौकरी छूट जाने पर वो गाँव वापस लौटता है और उसके सामने कई तरह की मुश्किलें खड़ी होती हैं। कैसे वो अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने की कोशिश में लगा रहता है, कैसे वो परिवार को सँभालता है। इसी पर पूरी की फ़िल्म आधारित है और कहानी की संवेदनशीलता हर किसी के दिल को छू रही है। यही इसके स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड में पहुँचने की वजह भी है। और मुज़फ्फरपुर की बेटी और वैशाली के बेटे, यानी बिहार के 2 युवाओं की फ़िल्म चंपारण मटन ऑस्कर की दौड़ में शामिल हुई है, जिसमें यूएस, ऑस्ट्रिया, फ्रांस समेत कई देशों की फ़िल्म शामिल हैं और इन देशों के बीच भारत की ये अकेली फ़िल्म है, जो स्टूडेंट अकादमी अवार्ड से उसके सेमीफ़ाइनल तक पहुँच चुकी है। फ़िल्म का यहाँ तक पहुँचना अपने आप में इतनी बड़ी बात है, ये गर्व की बात है। बाकी हमारी शुभकामनाएँ रहेगी इस फ़िल्म के साथ कि ये अवार्ड भी जीत जाए। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।